गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात की हमने अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ जो है उससे अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यम जो होते हैं दोनों माध्यमों में अलग अलग होने के कारण कौन सी घटना होगी? प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। जैसे मान लो पहला है, अगर गिलास में कोई पेंसिल डूबी हुई है या पानी के पात्र जो है उसमें कोई पेंसिल या कोई छड़ी डूबी हुई है तो हमें क्या होती है कि वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो गिलास में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना या मुड़ी हुई दिखाई देना, मुड़ी दिखाई देना। अब देखो यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है अपवर्तन के ऊपर पूरी तरीके से। जैसे मान लो कि एक पात्र अपन को दिया हुआ है, ये कोई पात्र है, तो ये पात्र है और इस पात्र में कोई पेंसिल को हमने डुबो दिया। यहां से मान लो ये पेंसिल जो है ये पेंसिल डूबी हुई है, अब देखो क्या होगा जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के साथ ही प्रकाश की किरण जो है वो ये क्या है? जल। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है? जल। और ऊपर क्या है? वायु। अगर इन दोनों माध्यमों की अपन तुलना कर लेते हैं तो ये तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। और ये कौन सा हो जाएगा? विरल माध्यम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो प्रकाश की किरण बाहर निकलने के साथ ही यहाँ से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण क्या होगा? मान लो ये अभिलंब है, तो इस अभिलंब से अब देखो कहाँ से जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से, ये मान लो कोई प्रकाश की किरण है, अब देखो यहाँ से ये क्या जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए, परंतु ये सीधी नहीं जाकर ये क्या करती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरी अगर प्रकाश की किरण लेते हैं यहाँ पर ये, तो ये भी क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये क्या करती है कि आगे अगर इनको बढ़ाया जाएगा तो ये मिलेगी नहीं। अब इनको पीछे की तरफ अपन क्या करते हैं? तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ जिसमें पानी भरा हुआ है, ये अपन को पता है कि इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण निकल रही है तो ये कहाँ जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए, परंतु सीधी नहीं जाती है। और क्योंकि ये वायु है, ये जल है, जब जल से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अभिलंब से जब दूर हटेगी तो ये प्रकाश की किरणों को मैं पीछे की तरफ मिलाया जाता है। तो इस बिंदु पर
इस बिंदु पर ये क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और ये पेंसिल जो है हमको इस तरीके से यहाँ से ये क्या हो जाएगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। इस तरीके से ये पेंसिल हमको क्या होगी, यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देगी। और इसी घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्या है, पेंसिल। और यहाँ से क्या दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। वास्तव में तो ये पेंसिल कहाँ है, यहाँ है, परंतु यहाँ से अपन को इस तरीके से ये पेंसिल क्या दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो वास्तव में प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, ये रही, ये आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ पर यहाँ से निकल रही है। तो ये प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाकर ये जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, परंतु ये सीधी नहीं जाकर ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये जो है ये क्या है, अभिलंब। और पेंसिल कहाँ दिखाई दे रही है अपन को, यहाँ दिखाई दे रही है। ये पेंसिल की आभासी स्थिति है। तो यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये है पेंसिल की कौन सी स्थिति होगी, आभासी स्थिति है। ये पेंसिल की कौन सी स्थिति हो गई, आभासी स्थिति हो गई। अर्थात यहाँ से पेंसिल जो है हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर इसी तरीके से अपन बात करें किसकी, सिक्के की बात करते हैं कि अगर कोई सिक्का है, दूसरा अपवर्तन की बात करते हैं। यहाँ पर ये मान लो कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और इस जल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ है। ये इसमें क्या भरा हुआ है, जल। अब वही होगा, यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलती है, कहाँ से, ये मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है। अब यहाँ पर क्या डलेगा, लंब। परंतु ये क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण जब जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, वैसे तो ये जानी चाहिए ये, और ये नहीं, ऐसे नहीं जाकर ये कहाँ होती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, नहीं हटेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या, कौन सा माध्यम है, वायु। वायु बोले तो सघन माध्यम हो जाएगा। और जल जो है यहाँ पर, सॉरी, जल जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। और वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, सघन माध्यम। और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। दोनों तुलनात्मक वर्ड हो गए, नहीं हो गए। अब जब इन प्रकाश की किरणों को इधर की तरफ पीछे बढ़ाऊंगा मैं, तो ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये स्थिति जो है हमें सिक्के की कौन सी स्थिति होगी, आभासी स्थिति होगी। ये सिक्के की आभासी स्थिति। वास्तव में तो सिक्का कहाँ है, नीचे पड़ा हुआ है। ये रहा पात्र के पेंदे में पड़ा हुआ सिक्का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई पात्र है, उस पात्र के पेंदे में सिक्का रखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि जब उसमें हम जल भर देते हैं, जल भरने के पश्चात वो हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। अर्थात उसकी जो आभासी स्थिति होगी
वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण सिक्के से निकलती है, तो जब सिक्के से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो जल से वायु में प्रवेश करेगी, और जल से वायु में प्रवेश करते टाइम प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से थोड़ी क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, और सिक्का हमें वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में अर्थात थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ये कारण भी किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। तो ये दूसरा कारण है कि पेंदे, पात्र के पेंदे में पड़ा सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण होता है। कारण समझ में आ गया क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब प्रकाश की किरण वायु जो सघन माध्यम जो है, सघन माध्यम से जब बाहर निकलती है, तो ये प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है, बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते टाइम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसे अपन ने कल देखा था कि जब ये कोई मान लो परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ है दो माध्यमों को, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, अगर मान लो ये जल है और ये वायु है। अब यहाँ पर ये क्या डाला हुआ है? लंब। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ये प्रकाश की किरण है, तो यहाँ से कौन से माध्यम से जा रही है? माध्यम 2 जल है, और जल और वायु की अगर तुलना करते हैं तो जल तो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और वास्तव में तो प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए? ये जानी चाहिए सीधी, परंतु ये प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाकर ये जो है, ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब, और तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? ये दूर हट जाती है। और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन के कारण ही पात्र में पड़ा हुआ सिक्का जो है वो कहाँ दिखाई देता है? ऊपर उठा दिखाई देता है। पानी के पात्र में डूबी पेंसिल या डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना भी किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण हो रहा है। उसके बाद में अगर और घटना की अपन बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों माध्यम जो है, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग जो है वो क्या होगा? अलग अलग होता है। चाहे विरल माध्यम हो चाहे सघन माध्यम हो, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होगा? अलग अलग होता है। अगर अपन निर्वात में प्रकाश के वेग की बात करते हैं तो वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होगा? निर्वात में वायु का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से प्रकाश चलता है। तो यहाँ पर अपन ने 2 घटनाएं देखी। 2 के बाद में जैसे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल की जगह छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना हो सकता है। सिक्के का पात्र के पेंदे में पड़ा हुआ है, तो सिक्के की जगह और भी कोई चीज़ हो सकती है, तो वो हमें कहाँ दिखाई देगी? ऊपर उठी दिखाई देगी। क्लियर? तो ये प्रकाश के किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। क्लियर? अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।